बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिन्हें लंबे अरसे तक पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम पेन किलर मेडिसिन जो हैं ये स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं। स्टमक में अल्सर का ख़तरा पैदा हो जाता है, स्टमक में या आंतों में कहीं भी अल्सर का मसला बन सकता है। तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक पेन किलर और स्टमक के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन इसोमेप्राज़ोल यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का कम्बिनेशन है। तो नेप्रोक्सन और इसोमेप्राज़ोल के कम्बिनेशन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेप्रोक्सन और इसोमेप्राज़ोल टैबलेट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेप्रोक्सन प्लस इसोमेप्राज़ोल टैबलेट कौन से ब्रांड नेम से मिलती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि कौन से पेशेंट इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बग़ैर स्किप किए देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं नेप्रोक्सन और इसोमेप्राज़ोल टैबलेट क्या चीज़ है। दोस्तों, नेप्रोक्सन एक पेन किलर मेडिसिन है और ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। मतलब ये एक तो स्टीरॉयड नहीं है और दूसरा पेन किलर भी है और इसके साथ इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, मतलब बुखार को भी कम करता है। और इसोमेप्राज़ोल जो है ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है और ये समझ लें कि जो नेप्रोक्सन की वजह से हमें मसले बनते हैं, ज़्यादा अरसा नेप्रोक्सन इस्तेमाल करने की वजह से स्टमक या आंतों में अल्सर का मसला बनता है, तो इसोमेप्राज़ोल जो है ये उसको प्रिवेंट करता है, मतलब इस तरह के मसले पैदा नहीं होने देता। तो नेप्रोक्सन जो है ये 500 mg की मिक़दार में इस टैबलेट में मौजूद होता है, जबकि इसोमेप्राज़ोल जो है ये 20 mg की मिक़दार में इसमें मौजूद होता है। तो नेप्रोक्सन प्लस इसोमेप्राज़ोल टैबलेट की कम्बिनेशन कुछ इस तरह से की गई है कि इसमें जो इसोमेप्राज़ोल है ये टैबलेट में पहले रिलीज़ होता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये टैबलेट अंदर जाती है तो इसोमेप्राज़ोल जो है ये पहले रिलीज़ होता है, जबकि नेप्रोक्सन जो है ये बाद में रिलीज़ होता है। मतलब इसका जो पेन किलर जो इसका असर है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको एक्यूट पेन हो, आपको दर्द से फ़ौरी आराम चाहिए हो, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिन्हें लंबे अरसे तक पेन किलर इस्तेमाल करनी होती है और उन्हें कोई पुराना पेन का मसला हो, जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, जोड़ों के दर्द की बीमारी हो, जोड़ों में सूजन हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, तो ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन है। अब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल इसके ब्रांड्स की। तो पाकिस्तान में ये आपको ज़्यादातर कोपर्पल के नाम से मिल जाता है और ग्लोमोव के नाम से मिल जाता है। ये इसके मशहूर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा भी इसके और ब्रांड्स मिल सकते हैं, लेकिन ये इसके मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये पेन किलर मेडिसिन है और इसे दर्द से फ़ौरी आराम के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे पेशेंट जिन्हें क्रोनिक पेन का मसला हो, जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, ये दोनों जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। इनमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सूजन भी हो जाती है। तो इन दोनों मसलों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट के लिए इसोमेप्राज़ोल और नेप्रोक्सन का कम्बिनेशन तैयार किया गया है, जो अगर पेन किलर ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करें तो उन्हें स्टमक या आंतों में अल्सर का मसला बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी एक टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है
और इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना होता है। कम से कम इसे आपने 10 वीक्स तक इस्तेमाल करना होता है, फिर इसका जो सही इफ़ेक्ट है वो शो होना शुरू होता है। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसके ड्यूरेशन को प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब कितने लंबे अरसे तक इसे इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात स्टमक रिलेटेड मसाइल बन सकते हैं, जैसा कि नौज़िया का मसला बन सकता है। ऐसे महसूस होता है जैसे वॉमिटिंग आने लगी है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती। बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया का मसला बन सकता है, मतलब पेचस वगैरह लग सकते हैं। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर कोई इससे हाइपर सेंसिटिव है यानी एलर्जिक है, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। एलर्जिक सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को अस्थमा का मसला बन सकता है, यानी सांस तेज़ हो सकता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म पर दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो ये एलर्जी की अलामात हैं, यानी आपको इससे एलर्जी है। तो अगर इस तरह के मसले हों या किसी दूसरे पेन किलर NSAID मेडिसन को इस्तेमाल करने से ये मसला पहले बन चुका हो, तो आपने इस मेडिसन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें सीवियर किस्म का हार्ट फेलियर का मसला हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें सीवियर किस्म का जिगर का फेलियर हो, लीवर फेलियर हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीवियर किस्म का किडनी फेलियर हो, गुर्दे ख़राब हों, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के तमाम पेशेंट इसोमेप्राज़ोल प्लस नेप्रोक्सन कम्बिनेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की। तो इसे आपने खाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे खाने से 15-20 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है ये ज़्यादा शो होगा। इसके अलावा आपने इसे जब इस्तेमाल खाना है तो इसे आपने चबाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे मुंह में चबा लेते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है या इसकी जो जिस मकसद के लिए फार्मूलेशन की गई है वो मकसद हासिल नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।